हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने बांके बिहारी जी का सच्चा चमत्कार लेकर। अरे मेरे बिहारी जी तो ऐसे ही हैं जो रोज ही चमत्कार करते हैं। इसीलिए आप भी बांके बिहारी जी के भक्त हो तो जोर से जयकारा लगा देना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। आज जो मैं आपको चमत्कार सुनाना चाहती हूँ, यह चमत्कार बिहार के रहने वाले दिलीप कुमार जी के साथ हुआ। दिलीप कुमार जी जो कि बिहार में रहते थे, लेकिन भगवान के प्रति एक अटूट विश्वास था उनका। बस कान्हा जी के परम भक्त थे, कान्हा जी को ही मानते थे। अब बच्चों ने घूमने का प्लान बनाया। अब जहाँ पर बच्चे घूमना चाहते थे वहाँ की तो टिकट ही ना मिली। अब दिलीप कुमार जी के बच्चे बड़े ही उदास हो गए। अब बच्चों से कहा दिलीप कुमार जी ने कि वृंदावन ले चलूं। वृंदावन भी बड़ा अच्छा है, जहाँ कान्हा जी और राधा रानी ही समाये हैं। अब बच्चे खुश हो गए, बोले ठीक है पापा, चलो वृंदावन चलते हैं। अब दिलीप कुमार जी ने अपने दोनों बच्चों की और अपनी पत्नी की टिकट बनवा ली। अब वह चल पड़े वृंदावन की ओर। आप सभी को पता है कि वृंदावन में तो राधे राधे की गूंज है, हर तरफ भगवान ही दिखाई देते हैं। वृंदावन का तो माहौल ऐसा है कि बस राधे राधे उसी में खो जाओ। वृंदावन में ही जहाँ राधे राधे की गूंज है, बस सब कुछ वही है। अब दिलीप कुमार जी जब वृंदावन पहुँचे तो वृंदावन में बड़ी ही भीड़ थी। अब उन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन करने थे, चल पड़े भीड़ में ही आगे बढ़ते बढ़ते और पहुंच गए बांके बिहारी जी के मंदिर में। उन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। बड़े ही खुश थे दिलीप जी और उसका परिवार। भीड़ को चीरते हुए जैसे ही बांके बिहारी जी के दर्शन हुए तो मानो सारी ही थकान मिट गई, क्योंकि मेरे बांके बिहारी जी तो ऐसे ही हैं जो उनका एक बार दर्शन कर लेता है मानो उन्हें सब कुछ मिल गया, ऐसा प्रतीत होता है। अब दिलीप जी के परिवार के साथ भी यही हुआ। उन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, सब भीड़ को भूल गए और बांके बिहारी जी में खो गए। अब पंडित जी ने उसकी बेटी को एक माला पहना दी, जो कि बांके बिहारी जी की प्रसाद रूप की थी, प्रसादी थी वह माला। अब दिलीप जी की बेटी बड़ी ही खुश हो गई कि मुझे तो मेरे बांके बिहारी जी ने माला दे दी, बड़ी खुश थी। अब दिलीप जी का बेटा भी बोल रहा था पंडित जी से कि मुझे भी माला दे दो, लेकिन किसी ने ना सुनी। अब दिलीप जी का बेटा बड़ा ही उदास हो गया। अब ऐसे ही उदास हुआ और वो मन ही मन कह रहा था, बांके बिहारी जी अब मैं बरसाना चाह रहा हूँ, आपकी शिकायत राधा रानी से करूँगा, क्योंकि आपने मुझे माला ना दी और मेरी बहन को माला दे दी। और वो दिलीप जी को भी बोल रहा था कि बांके बिहारी जी की शिकायत करूँगा जाके राधा रानी से कि उन्होंने मुझे माला नहीं दी। अब दिलीप जी बोले, बेटा ऐसा नहीं बोलते, ये तो प्रसाद है, जिसे मिल जाए उसे ही अच्छा, तेरी बहन को तो माला मिल गई है ना। वो नहीं मान रहा था उसका बेटा। अब वह बरसाना पहुंच गए। बरसाना तो आपको पता ही है, लाडली के मंदिर में भी इतनी ही भीड़ रहती है। अब वो भी भीड़ को चीरते हुए पहुंच गए लाडली की अटारी पर और लाडली के दर्शन किए तो बड़ा ही आनंद आया उन्हें, बड़ा ही आनंद आया। लेकिन दिलीप कुमार जी के बेटा यह बात भूल ही ना पाया था
कि राधा रानी से शिकायत की उसने मन ही मन। राधा रानी, आपके बांके बिहारी जी ने मुझे माला नहीं दी, मैंने इतनी मांगी, लेकिन मेरी बहन को प्रसाद रूप में माला मिल गई, लेकिन मुझे ना दी। तभी दिलीप कुमार जी बताते हैं कि एक बड़ा सुंदर, बड़ा ही, जिसके मुख पर बड़ा ही तेज था, एक ऐसा बाबा आया हमारे पास आया तो वह माला लिए हुए था हाथों में। उन्होंने वह माला मेरे बेटे को पहना दी और बोला, ये लाडली का प्रसाद है, ले बेटा ग्रहण कर ले। अब उन्होंने, उस बाबा जी ने लाडली के मंदिर से लाकर सभी को प्रसाद भी दिया और माला पहनकर दिलीप कुमार जी का बेटा बड़ा ही खुश हो गया, क्योंकि उसने तमन्ना ही माला की थी, जो वो सारे रास्ते ही राधा रानी से शिकायत कर रहा था कि तेरे बांके बिहारी ने मुझे माला ना दी। अब राधा रानी के मंदिर में आते ही उसे माला मिल गई थी। अब उसके परिवार के, दिलीप जी के और उसकी मम्मी के, जैसे ही उसे माला पहनी, उनके रोंगटे खड़े हो गए कि कितनी कृपा करती है मेरी राधा रानी। अरे जो भाव से मन में सोच लेता है वो तो तुरंत ही हो जाता है, तुरंत ही कृपा करके दे देती है मेरी राधा रानी। ऐसी है मेरी राधा रानी, ऐसी है मेरी राधा रानी। अब दिलीप जी और उसकी पत्नी जी बच्चों को खुश देखकर बड़े ही खुश थे। अब वह रंग महल में गए। रंग महल में हुआ दिलीप जी के साथ एक साक्षात चमत्कार। उन्हें मिल गई साक्षात रानी, राधा रानी। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। वहां पर एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी रंग महल में, एक साधु के पास। बच्ची के मुख पर इतना तेज था। अब दिलीप जी और उसके परिवार ने, सभी ने बच्ची से पूछा कि तेरा नाम क्या है। वो बोली, मैं ऐसे नाम नहीं बताती, मैं तो अपनी गुरु जी को ही नाम बताती हूँ। आप सबके पूछने पर उस बच्ची ने अपना नाम न बताया। वह 3-4 साल की ही बच्ची थी बस, लेकिन उसके मुख पर इतना तेज था। जब वह मुस्कुरा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात राधा रानी मुस्कुरा रही है। अब दिलीप जी और उसके परिवार उससे बैठकर बातें करने लगे, लेकिन वह बच्ची राधा रानी के सिवा और किसी की बात कर ही ना रही थी। बस राधे राधे ही उसके मुख पे था उस बच्चे के। दिलीप कुमार जी ने आसपास के सभी व्यक्तियों से पूछा कि ये आपकी बच्ची है, लेकिन कि सभी ने मना कर दिया कि ये तो यहाँ बहुत देर से खेल रही है, लेकिन हमारी तो बच्ची नहीं है। उस बच्चे के मुख का तेज देखकर दिलीप कुमार जी और उसका परिवार अचंभित था। आखिर यह बच्ची कौन है? वहाँ जितने भी साधु महात्मा से थे सबसे पूछा कि ये बच्ची कौन है, लेकिन किसी ने भी ना बताया। बोले, हमें तो पता ही नहीं, ये बच्ची यहीं खेल रही थी। और उस बच्ची से पूछते तो वो भी अपने बारे में कुछ भी ना बता रही थी। अब दिलीप कुमार जी उस बच्ची के साथ बहुत ही देर खेले। अब खेल के दिलीप कुमार जी जैसे ही रंग महल से बाहर निकले तो दिलीप कुमार जी ने सोचा कि एक बार जरूर और मैं उस बच्ची को देख कर आता हूँ। लेकिन रंग महल में वापस गए तो वह बच्ची थी ही नहीं। फिर उसका परिवार, दिलीप कुमार जी का परिवार सारा ही रंग महल के अंदर आ गया, लेकिन रंग महल में तो वो बच्ची थी ही नहीं। मेरा तो दिल कहता है जी वो साक्षात राधा रानी थी, जो दिलीप कुमार जी के उसके परिवार के साथ खेलने आई थी।
ऐसे ही चमत्कार करती हैं मेरी राधा रानी, मेरे बांके बिहारी जी। उनके चमत्कारों को सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब दिलीप कुमार जी यह बात बता रहे थे तो उनके आंसू रुक ही ना रहे थे, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि वो साक्षात राधा रानी ही थी। श्री साक्षात राधा रानी ने ही मेरे लड़के को माला पहनाई और साक्षात राधा रानी ही हमसे मिलने आई। आज उन बातों को लगभग 1 साल हो गया, लेकिन दिलीप कुमार जी कहते हैं कि मेरे मन से वह बातें निकलती ही नहीं, वह बच्ची निकलती ही नहीं। तो इतनी कृपा करती हैं मेरी राधे रानी। जब हम उनमें खो जाते हैं तो वो तो कृपा की बरसात कर देती हैं। बोल मेरे बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो, तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना जी। राधे राधे, राधे राधे।